गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 10 को कंप्लीट कर चुके थे। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो उसमें हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे sin 45 cos 45। ऐसे तो ये उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप लोग देख लो कैसे आता है वैल्यू। ठीक है, बाद में आपको काम आएगा। सबसे पहले मानते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ABC एक राइट एंगल, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक एंगल से 90 डिग्री ले लेते, 45 ले लेते सॉरी। अगर ये साइड A हो गया तो ये साइड, ठीक है, ये 45 तो ये भी 45। क्यों? 90 प्लस 45 135। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 45 इक्वल टू 45। 180 माइनस सॉरी 135 इक्वल टू 45। ठीक है, ये साइड है, ये भी साइड है, तो ये साइड क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से √2a हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर यहां से पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू sin c cos c tan c cosec c sec c और cot c का वैल्यू निकालिए, तो आपको पता है कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो इस एंगल C के लिए ये साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये साइड क्या हो गया? बेस। और ये साइड क्या हो गया? फिर से हाइपोटेनस। ठीक है, तो sin C के लिए क्या हो गया? तो एंगल C वाले कितना, ये लिख लो sin 45। ठीक है, तो क्या होता है? sin थीटा और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है भाई? AB है और हाइपोटेनस AC है, और AB का वैल्यू यहाँ पे A दिया हुआ है और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √2a दिया हुआ है। ऐसे कैंसिल हो गया, 1/√2 हो गया। सिमिलरली हम लोग cos 45 का वैल्यू देखते हैं। अब बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस तो ये मेरा क्या है? BC है और हाइपोटेनस AC है। BC भी A है और AC भी √2a है। A से कैंसिल हो गया, 1/√2 बच गया। tan C क्या हो गया? C यहाँ फिर tan 45 हो गया। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर AB और बेस BC है, AB बाय BC। ठीक है, अब AB कितना है? यहाँ पे A है, BC कितना है? A है, तो tan 45 का वैल्यू 1। cosec C क्या हो गया? ये cosec 45 हो गया। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे? AC, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? AB। ये √2a बाई A, तो क्या हो गया? √2 आ गया यहाँ पे। ये sec 45 हो गया, बेस बाई क्या हो गया? हाइपोटेनस बाई बेस। ये AC बाई BC हो गया। देखते चलना है, बहुत ही आसान है। √2/a। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक टेबल लिखेंगे और उसके बाद सारा का वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे। लेकिन आया कैसे, ये थोड़ा समझ में आना चाहिए माइंड को। मैथ में बहुत सारा ऐसा पॉइंट होता है कि दिमाग में वैल्यू कहाँ से आ गया, तो यहीं से आता है। ठीक है, cot 45 का वैल्यू कितना हो गया बाबू? तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो BC बाई AB, A बाई A इक्वल टू 1। तो sin 45 cos 45 tan 45 cosec 45 sec 45 और cot 45 का वैल्यू हम लोग निकालना सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे भी देखते हैं। चलिए, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, वो भी इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारा साइड इक्वल। तो मान लेते एक साइड A है, तो ये भी साइड का लेंथ क्या होगा? A होगा, और ये भी साइड का लेंथ A होगा। एंड ईच एंड एवरी एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है।
आगे बढ़ते हैं फिर से। तो यहाँ पे ये लेंथ अगर यहाँ से AL परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ से ये क्या हो गया, a/2 हो गया, और CL क्या हो गया, ये भी a/2 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये 90 ये 60 तो ये क्या होगा 30। तो एक छोटा सा फिगर हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं। ठीक है, ALC, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखना है, ये साइड सर आपका A हो गया और ये साइड आपका a/2 हो गया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अगर बेस हो गया तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वही फिगर, पहले इस फिगर को मीटर बना लेते हैं। ALC, ये 90, ये 30, ये 60। ये साइड A है, ये साइड a/2 है। ठीक है, अब यहां से देखना है हमको कि ये साइड निकालना है। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया बाबू। हाँ, तो हम जानते हैं p² प्लस b² इक्वल टू h²। p तो फाइंड करना है, b मेरा a/2 का होल स्क्वायर है और h मेरा a² है। तो p² प्लस a²/4 इक्वल टू a², p² इक्वल टू a² माइनस a²/4, p² 4a² माइनस a²/4, p² इक्वल टू 3a²/4। मतलब यहाँ पे p का वैल्यू क्या आ गया बेटा, √3a/2 आ गया। स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे p क्या है, p बराबर क्या है, यहाँ पे AL है, मतलब AL बराबर √3a/2 हो गया। चलिए, अब हम क्या करते हैं, पहले sin 30 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, किसी एक का या sin 60 का, तो हम sin C निकालते हैं। सबसे पहले 60 का निकालते हैं, फिर 30 का निकालेंगे। sin C निकाल लेते हैं, cos C, tan C, cosec C। आगे इतना देखते हैं, फिर बाकी का देखेंगे। अब ये C है तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस यही हो गया, हाइपोटेनस यही हो गया। ठीक है, एंगल के सामने क्या बोले थे, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AL है, हाइपोटेनस मेरा AC है, AL मेरा कितना है, AL हम लोग फाइंड किए हैं √3a/2। एक मिनट थोड़ा सा, a²/4, a² 4a² मतलब 3² √3a/2, सॉरी। ठीक है, हाँ, चलिए, तो AL का वैल्यू मेरा है √3a/2 और AC का वैल्यू कितना है मेरा, A है, AC का वैल्यू A है। देखिए यहाँ से A है ना, तो ये A यहाँ पे है, तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, √3a/2 इंटू A से कट गया तो √3/2। और एंगल C कितना था, 60 डिग्री था। देखिए, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, √3/2। ठीक है, एक एक करके हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा फिर सबका निकालेंगे। cos C का वैल्यू कितना है, cos 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो है, बेस यहाँ पे क्या हो गया, CL हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। CL यहाँ पे कितना है, देख लो, CL यहाँ पे a/2 है और AC कितना है, यहाँ पे A है, a/2 क्या हो गया, 1/2। चलो, उसके बाद tan C निकाल लें, tan 60 डिग्री, tan C मतलब tan 60 डिग्री। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है, AL है, और बेस यहाँ पे क्या है, CL है हमारा। ठीक है, अब AL कितना है बाबू, AL का वैल्यू हम लोग का निकाले हैं √3a/2 और CL का वैल्यू क्या निकाले हैं, a/2 है, a/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो यहाँ कितना हो गया, √3। अब
साइन निकाले, कॉस निकाले, tan निकालिए। कॉट से निकालते हैं। कॉट से कितना हो गया कॉट 60 और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस है सी है, ये है ए एल, तो सी एल मेरा कितना हो गया ए बाई टू। ए एल मेरा कितना हो गया, ए एल मेरा कितना है भाई, ए एल मेरा है √3 ए बाई टू। ए से कट गया, ए से कट गया, तो क्या होगा 1 बाई √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस टैन कॉट, कॉसेक निकाल लेते हैं, सेक निकाल लेते हैं। तो मेरा यहाँ का 60 डिग्री का वैल्यू खत्म होगा, फिर हम लोग 30 डिग्री निकालना स्टार्ट करेंगे। सेक 60 डिग्री, ये बेस हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस यहाँ पे एसी है, अब बेस एसी है। हाइपोटेनस का वैल्यू ए है और सीएल का वैल्यू क्या है ए बाई टू है, ठीक है। तो ये ऐसे कट गया, ये 2 ऊपर आ गया तो क्या हो गया 2 आ गया। अब कॉसेक 60 निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉसेक 60 क्या हो गया हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एसी है और परपेंडिकुलर क्या है मेरा एल है, और एसी का वैल्यू ए है, एल का वैल्यू √3 ए बाई टू है। ये ए है, ये ए से कैंसिल हो गया और ये कहाँ गया 2 बाई √3। तो इसी तरह हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में 60 डिग्री का वैल्यू देख लिए। अब देखते हैं कुछ और वैल्यूज साइन 30 का, ठीक है। तो साइन 30 कहाँ पे एंगल ए पे है, तो हम लोग फिर से मूव करते हैं साइन ए, ठीक है। अब ए क्या हो गया, अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको फिगर करें, बेस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, अब परपेंडिकुलर सीएल हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया एसी हो गया, ठीक है। अब सीएल मेरा कितना है बाबू ए बाई टू है और हाइपोटेनस मेरा कितना है ए है। तो नेक्स्ट स्टेप में ए बाई टू ए हो गया, ए से ऐसे कैंसिल हो गया 1 बाई टू हो गया। बस ए का वैल्यू कितना था साइन 30 डिग्री। इसी तरह कॉस से निकालते हैं, तो ए कितना है 30 डिग्री, तो क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस ए एल बाई ए सी। ए एल कितना है मेरा, ए एल मेरा है √3 ए बाई टू और ए सी मेरा ए है। तो अगला स्टेप में क्या होगा √3 ए बाई टू ए से कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या हो गया √3 बाई टू। साइन ए निकालनी है, कॉस ए निकालनी है, टैन ए निकालनी है। टैन ए का वैल्यू कितना हो गया टैन 30 डिग्री, ठीक है, टैन 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो गया परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है सीएल है और बेस क्या है एएल है। सीएल कितना हो गया, सीएल मेरा ए बाई टू हो गया और एएल कितना हो गया मेरा √3 बाई टू, √3 ए बाई टू। ए से कैंसिल होगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या आ गया 1 बाई √3। अब यहीं पे हम लोग cot 30 का वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू cot ए, तो क्या होगा ये एल बाई सीएल हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस क्या है मेरा एल है, परपेंडिकुलर यहाँ सीएल है। एल का वैल्यू कितना हो गया बाबू √3 ए बाई टू और सीएल का वैल्यू कितना हो गया ए बाई टू। अब ये ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया √3 बच गया। नेक्स्ट देखते हैं कॉसेक 30, मैंने कॉसेक किया, तो क्या हो गया हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है बाबू ए सी और परपेंडिकुलर कितना है सीएल। चलिए ए सी कितना है बाबू यहाँ पे ए और सीएल कितना है मेरा ए बाई टू, कट गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। लास्ट एक देख लेते हैं सेक 30, यहाँ पे सेक है सेक 30। ये हाइपोटेनस और बेस होता है, हाइपोटेनस मेरा एसी हो गया, बेस मेरा एल हो गया, ठीक है। तो एसी मेरा कितना है ए और एल मेरा कितना है, एल मेरा √3 ए बाई टू, ये से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 बाई √3।
तो हम लोग 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखते हैं। तो उसमें सारा वैल्यू एक जगह देख लेंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके हम नोट डाउन कर सकते हो, फिर वो टेबल बताएंगे। उसके पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्यों होता है भाई डिग्री को रेडियन? ठीक है, ऐसे तो अभी डिग्री लिखो तो काम चलेगा, लेकिन हायर क्लास में समझाओगे तो आपको रेडियन लिखना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो अभी सारा डाल दो, ज्यादा बेटर होगा। चेंज द डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, आप लोग क्लास 9th में हो तो कभी हम डिस्कस किए होंगे थोड़ा बहुत, आज देखते हैं डिटेल। देखिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये इसलिए बता दें कि जब मेंसुरेशन पढ़ोगे तो इसके मदद से हम लोग बहुत सारा सवाल कर लेंगे। मेंसुरेशन को भी, मेंसुरेशन में ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है। चलिए देखते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो अगर 1 डिग्री निकालना हो तो क्या हो गया, पाई बाई 180 डिग्री। अगर 45 डिग्री निकालना होगा तो क्या होगा, 45 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री को क्या हो गया, 45 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाई 4 रेडियन। अब नंबर लाइन में रेडियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? कि पाई का वैल्यू होता है कितना, 3.14 अप्रॉक्स में 4 से डिवाइड कर लो तो कुछ वैल्यू आएगा जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर 30 डिग्री को निकालना हो तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू 30, पाई बाई 6। ठीक है, 60 डिग्री को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री, पाई बाई 3। 90 डिग्री को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू 90, पाई बाई 2। ठीक है, 120 डिग्री को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू 120, तो क्या हो गया कट के 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसी तरह किसी का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग 180 तक देख लेते हैं। अभी 135 को निकालना हो तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू 135। ठीक है, 36 डिग्री, ये 27। अब ये कितना से कटेगा, 3, ये 4, तो क्या लिखाएगा, 3 पाई बाई 4। 150 डिग्री को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू 150। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 5 15, 3 6 18, तो क्या लिखेंगे, 5 पाई बाई 6। और 180 क्या है, ये तो पाई के बराबर होता ही है। अगर 360 डिग्री बोले तो क्या लिखेंगे, 2 पाई। तो ये डिग्री से रेडियन का कुछ फॉर्म है, जो जानना था वो हम बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब वो टेबल देख लेते हैं, जिस एक टेबल में सारा वैल्यू रहे और आपको याद हो जाए। चलिए ठीक, अब हम लोग रेडियन को लिखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, पहले 0 डिग्री 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया, 30 डिग्री को यहाँ बराबर में लिख लें, क्या लिख लें, पाई बाई 6। 45 डिग्री ये किसके बराबर है, पाई बाई 4 के। उसके बाद 60 डिग्री लिख लें, पाई बाई 3। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्या हो गया, पाई बाई 2। अब यहाँ पे एक टेबल और बनेगा, यहाँ पे ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो।